नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं 24 फरवरी शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की सुर्खियों पर। उर्दूपुरा में ज्वेलर्स की दुकान से 50 किलो चांदी और 200 ग्राम सोने के जेवर चोरी। भागपुरा में बच्चे के ऊपर से गुजरा गाड़ी का पहिया, बच्चा सुरक्षित। फवारा चौक से अतिक्रमण हटाने के विरोध में उतरे व्यापारी। ज्ञान सागर स्कूल में बच्चों को परीक्षा देने से रोका, फीस को लेकर मचा बवाल। और बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे धृतराष्ट्र। बुलेटिन में भी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उर्दूपुरा में एक ज्वेलर्स की दुकान में घुसे चोर 50 किलो चांदी और 200 ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। चोरी का पता तब चला जब पीसीआर वैन वहां से निकली। संचालक को मौके पर बुलाया गया। वारदात तड़के 3 बजे से 4 बजे के बीच में हुई। उर्दूपुरा में सांवरिया ज्वेलर्स स्थित है। इसका संचालन सतीश दगदी करते हैं। ज्वेलरी की इस दुकान से सोने के साथ चांदी के आभूषण भी बेचे जाते हैं। संचालक दगदी गुरुवार की रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह उन्हें पीसीआर वैन से दुकान के ताले तोड़े जाने की जानकारी मिली तो वह दुकान पर पहुंचे। दुकान के भीतर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और टूटे ताले से निशान उठाए। संचालक सतीश दगदी ने बताया कि 50 किलो चांदी और 200 ग्राम सोने के आभूषण चोरी हुए हैं। वारदात तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुई। पीसीआर वैन ने वारदात की जानकारी दी। आइए सतीश दगदी से ही जानते हैं कि वारदात कब हुई और क्या क्या चोरी हुआ। मैंने 50 लाख के समथिंग की चोरी हुई है, जिसमें अपने 50 किलो चांदी और 200 ग्राम सोने के आभूषण थे। कब की घटना बताई जा रही है? ये 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में घटना है। पीसीआर जो आती है रात्रि गश्त को, उसने उठाया वहाँ को कि आगे चलते आके चोरी हो गई। एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, यानी जिसका रखवाला भगवान हो उसे कोई मार नहीं सकता। कुछ ऐसी घटना बागपुरा की गली नंबर 3 में हुई, जब सड़क पर खेल रहा एक बच्चा एसयूवी के अगले पहिए की चपेट में आ गया। चपेट में आने के बावजूद भी बच्चे को मामूली खरोच आई और वह सुरक्षित है। इस खबर को शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देखिए। 40 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत में एक बच्चा सड़क पर झुका हुआ दिख रहा है। वीडियो के 10वें सेकंड में एक एसयूवी गली से आती है और उसका दाईं ओर का अगला पहिया बच्चे के ऊपर से पूरा गुजर जाता है और बच्चा उसकी चपेट में आ जाता है। वाहन चालक नीचे उतरता है और बच्चे को उसके हाल पर छोड़कर गाड़ी लेकर रवाना हो जाता है। दरअसल गाड़ी की चपेट में आए बच्चे का नाम सुलक्ष जाटवा है और वह 54/3 बागपुरा में पिता रोशन जाटवा के साथ रहता है। बुधवार को सुलक्ष सड़क पर खेल रहा था और इसी दौरान उसे वाहन क्रमांक MP13 CE 1202 ने अपनी चपेट में ले लिया। जिस तरह से वाहन ने सुलक्ष को अपनी चपेट में लिया, उसकी जान जा सकती थी, लेकिन गाड़ी की गति धीमी होने और भगवान की कृपा होने से सुलक्ष को कुछ नहीं हुआ। यह गाड़ी महाशक्ति नगर के निवासी गौरव गडकरी के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसे चेतन वाडिया चला रहा था। वाडिया की बहन बागपुरा में रहती है और वह उनसे मिलने आया हुआ था। टक्कर मारने के बाद वाडिया वहां रुका तक नहीं और वाहन लेकर फरार हो गया। रोशन जाटवा ने घटना की शिकायत माधवनगर थाने में की है। हालांकि इस संबंध में आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। मेरा बालक अभी परसों के दिन बुधवार को 3:30-4 बजे बाहर खेल रहा था। उस दौरान ये एक अर्टिगा गाड़ी खड़ी थी बाहर, जो सामने एक चेतन वाडिया नाम से ड्राइवर था। तो उसने बिना गाड़ी देखे मोड़ दिया और उस पर अगला पहिया पूरा चढ़ा दिया, बिना हॉर्न दिए, बिना कुछ दिए। उसका ऐसा लग रहा था कि उसका कान में ईयरफोन भी लगा हुआ था, हेडफोन। जब उसको रोका गया तो उसने गाड़ी पूरी आगे पहिया चढ़ा के बीच के हिस्से में से मेरे पिताजी दौड़ लगा के गए। उन्होंने पकड़ा, उसमें से निकाला, वाइफ गई और पास में मोहल्ले वालों ने भी बच्चे को पकड़ा, उठाया। क्या नाम है आपके बच्चे का? कितने वर्ष के हैं? बच्चे का नाम सुलक्ष जाटवा है और अभी ये सिर्फ 4 वर्ष का ही है। अभी आपने इसका आवेदन कहाँ दे चुके हैं आप? अभी हमने आवेदन रात को पुलिस थाना माधवनगर थाने में दिया है और अभी जब 2 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी तो अभी हम SDM ऑफिस या IG कार्यालय गए हैं। वहाँ से हमने DSP साहब ने तुरंत ITI साहब को कॉल किया है। अभी अब देखते हैं अभी हम क्या। सड़क पर खड़े बेतरतीब वाहनों को खड़ा करने और दुकानों के बाहर तक सामान रखकर सड़क जाम करने को लेकर चलाई गई नगर निगम की मुहिम का शुक्रवार को विरोध हो गया। व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और फवारा चौक पर धरना शुरू कर दिया।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता योगेश शर्मा चुन्नू भी व्यापारियों के समर्थन में उतर गए। ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम पूरे शहर में इस समय मुहिम चला रहा है। सतीगेट और फवारा चौक के साथ साथ आगर रोड पर भी अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में 2 दिन पहले फवारा चौक से दुकानों के बाहर का सामान और यहां खड़े रहने वाले वाहनों को हटाया गया था। शुक्रवार को व्यापारी फवारा चौक पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता योगेश शर्मा चुन्नू के नेतृत्व में एकत्रित हुए और नगर निगम के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इन लोगों ने निगम प्रशासन को तानाशाही बंद करने की चेतावनी भी दी और धरना देने का ऐलान कर दिया। प्रदर्शन करने आए व्यापारी बेहद आक्रोशित थे। इनमें से ही एक कुलभूषण जुनेजा ने बताया कि मैं भी फवारा चौक का व्यापारी हूं। अब ये जो नगर निगम की मुहिम चल रही है, ये अतिक्रमण की मुहिम है। अतिक्रमण का मतलब ये है कि आपने अगर आपके प्रतिष्ठान के बाहर सामान रखा है या आप किसी प्रकार से अगर आपके प्रतिष्ठान के सामने कुछ अतिक्रमित करके व्यापार कर रहे हो तो वो जायज़ है कि वो उसको हटाएं। लेकिन वो अगर किसी ग्राहक की गाड़ी भी नहीं लगने देंगे, माल के लिए गाड़ी को लाने भी नहीं देंगे और धूप से बचने के लिए जो हमने फोल्डिंग कर्टन लगा रखे उसको भी तोड़ देंगे, तो क्या हम हमारे काम धंधे बंद कर दें? भूखे पेट मर जाएं? क्या करें? ये तो तानाशाही है और ये नगर निगम का पूर्णतः गलत रवैया है। कांग्रेस नेता योगेश शर्मा चुन्नू ने निगम की मुहिम को व्यापार खत्म करने की साजिश करार दिया। चुन्नू ने कहा कि उज्जैन नगर निगम द्वारा तानाशाही पूर्वक फव्वारा चौक का व्यापार समाप्त करने की साजिश की जा रही है। कोई आदमी यदि यहाँ पर व्यापारी से माल खरीदने आता है तो एक ना एक गाड़ी लेके तो आएगा, बगैर गाड़ी के पैदल चल के आ नहीं सकता आदमी। और कुछ व्यापारी ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं वो लोग कार या वो लेके आते हैं। अब उनको ढंग से लगाना ये बात सही है, इनको समझाई दी जा सकती है, परंतु फोल्डिंग कर्टन जो लगे हुए हैं धूप से बचने के लिए उनको हटाओ, बोर्ड को ये करो, इस प्रकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इसके विरोध में सारे व्यापारी, उस क्षेत्र के नागरिक आज यहाँ धरना देंगे और होगा तो फव्वारा चौक बंद कर हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल व्यापारियों का प्रदर्शन जारी है और दोपहर 1 बजे तक कोई भी अफसर व्यापारियों से बात करने नहीं पहुंचा था। प्राइवेट स्कूल मनमानी पर उतारू है। शासन के आदेश होने के बावजूद भी फीस जमा नहीं करने वाले बच्चों को परीक्षा देने से रोका जा रहा है। ऐसा ही एक मामला देवास रोड पर स्थित ज्ञान सागर स्कूल का सामने आया है, जहां 2 बच्चों को परीक्षा देने से रोक दिया गया। उनके अभिभावक परेशान होते रहे। हितेंद्र चौहान के बच्चे ज्ञान सागर अकादमी में पढ़ते हैं। वह अपने दोनों बच्चों की फीस की 3 किस्तों का भुगतान कर चुके हैं। केवल 2 किस्तें बाकी हैं। करीब 32,000 रुपए की बकाया फीस वह नहीं भर पाए और इसके लिए उन्होंने 1 महीने का समय भी मांगा है, लेकिन स्कूल प्रबंधन उनको समय देने को तैयार नहीं है। हितेंद्र का बालक यश 5वीं और बेटी तारिणी चौहान 8वीं में पढ़ती हैं। प्रबंधन का कहना है कि फीस भरने पर ही परीक्षा देने दी जाएगी। चौहान ने अपनी परेशानी से कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और मंत्री को भी अवगत कराया, लेकिन मैनेजमेंट उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है। आइए हितेंद्र चौहान से ही जानते हैं इस पूरे मसले को। सर, कल हमारी बात हुई थी। इनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस का मैटर है, जो कि हम लोग अभी जमा नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके लिए हम समय चाह रहे थे कि हम 1 महीने का हमें या 15 दिन का जो भी हो समय मिल जाए और इन बच्चों को एग्ज़ाम दे देनी जाए। मैंने मेरी तरफ से जो हो सकता था वो मैंने कहा कि सर आप चेक ले लीजिए। मुझसे तो चेक भी नहीं ले रहे हैं वो, और चेक अगर मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बोले आज की तारीख का चेक चाहिए, है ना। और मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी उनके नॉलेज में डाल दिया था, है ना। कलेक्टर साहब के यहाँ से डाल दिया था, मंत्री जी के यहाँ से फ़ोन लग गया। उसके बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि आप फीस जमा करिए, उसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी आपको इनको बच्चों को एग्जाम देने दी जाएगी, नहीं तो नहीं देने दी जाएगी। इस संबंध में प्रिंसिपल गीता गर्ग और संचालक महेश थावरानी ने बात करने से इनकार कर दिया। इनके बिहाफ पर राजेंद्र हाड़ा ने बताया कि फीस जमा करने के कई नोटिस दिए जा चुके हैं। यह लोग फीस जमा नहीं कर रहे हैं। यह लोग जब भी फीस जमा करेंगे तब बच्चों की परीक्षा ली जाएगी। बहरहाल प्राइवेट स्कूल के संचालकों की मनमानी के किस्से नए नहीं हैं, वह यूं ही परेशान करते रहते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं।
श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर इंदौर रोड उज्जैन, या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। छोटे पर्दे के धृतराष्ट्र शुक्रवार को भगवान महाकाल की शरण में उज्जैन पहुंचे। उन्होंने तड़के भस्म आरती में भाग लिया और फिर गर्भगृह में पहुंचकर बाबा का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी आगामी फिल्म की सफलता की कामना भी की। 14 सीरियल और साउथ की 15 फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके अभिनेता ठाकुर अनूप सिंह शुक्रवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। भस्म आरती में शामिल होने के बाद उन्होंने अन्य मंदिरों के दर्शन भी किए और अपनी आगामी फिल्म की सफलता की कामना की। अनूप सिंह दूसरी बार श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं। वे अब तक महाभारत, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर बीरबल और CID जैसे प्रमुख टीवी शो में किरदार निभा चुके हैं, लेकिन उन्हें महाभारत में धृतराष्ट्र के किरदार से पहचान मिली। वे बॉलीवुड फिल्म कमांडो 2 में एक्टर विद्युत जामवाल के अपोजिट भी नजर आ चुके हैं। मंदिर से बाहर उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की। मैं ये दूसरी बार आया हूँ और भस्म आरती मेरा पहली बार है। मैंने भस्म आरती के बारे में बहुत कुछ सुना था लॉकडाउन के टाइम पर, लेकिन भस्म आरती नहीं कर रहे थे, वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर आने के लिए। मगर इस बार आके वाकई मुझे बहुत तृप्त महसूस हुआ। यहाँ मैं आया हूँ, मेरी फिल्म इस साल रिलीज होने जा रही है, तो उसके लिए मैं मन्नत मांगने आया हूँ महाकाल से कि वो फिल्म सफल रहे, लोगों को मेरा काम पसंद आए। और उज्जैन वासियों के लिए यही कहूँगा कि उनका हमेशा से बहुत प्यार रहा है मेरे प्रति, और इस बार भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो और भी ज़्यादा प्यार। अभी तक कितनी मूवी में काम कर लिया? तकरीबन देखिए समझ लीजिए मैंने 14 सीरियल्स यानी महाभारत जैसे स्टार प्लस पर था, बहुत ही प्रख्यात था वो भी। उसके बाद तकरीबन 15 फिल्में करी हैं साउथ की फिल्में, और अब जाके मैं हिंदी में आ रहा हूँ, तो आप लोगों का आशीर्वाद बनता है। ढाबला रोड पर एक युवक से 2 बदमाशों ने पहले 55,000 रुपए लूटे और फिर एक नंबर पर 100 रुपए पेटीएम भी करवा लिए। चिमनगंज थाना क्षेत्र के ढाबला रोड पर स्थित वेयरहाउस में ये वारदात हुई। मोटरसाइकिल से आए 2 बदमाशों ने धर्मेंद्र पिता हरीलाल से चाकू से धमकाकर 55,000 रुपए लूट लिए। इनमें से एक बदमाश का नाम रोहित बताया जाता है। बदमाश ने एक नंबर पर 100 रुपए पेटीएम भी करवा लिया। धर्मेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।